निफ्टी जो पिछले 2 सत्रों से पस्त पड़ा हुआ है, वहां पे क्या एक रिवाइवल देखने को मिलेगा आज के सत्र में? बैंक निफ्टी में क्या करे जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ से बनेगी, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे खिलाड़ियों के पास चलते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष कयाल जी, रूपक डे जी और अमित त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत है आपका सभी का CNBC आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पहले आपके टॉप ट्रेड्स रखते स्क्रीन पर जिसने अच्छी खासी कमाई कराई हमारे दर्शकों को, और अभी आपके स्क्रीन पर वो सारे डेटा आते हुए हम रखेंगे। और सबसे पहला जो स्टॉक सुझाया आशीष जी ने वो NTPC ग्रीन था, और उसमें देखिए आप लगभग 5% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है अभी तक। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स रूपक डे जी की तरफ से आया, इसने 1.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और न्यू इंडिया एश्योरेंस अमित जी की तरफ से आता हुआ, इसने 2% के करीब अपने निवेशकों को रिटर्न जनरेट करके दिया। ये इस वक्त के टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। 23,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी की तरफ से, अगर वो जब तक इंटैक्ट रहता है तो एक बाजार में रैली की उम्मीद है निफ्टी में स्पेशली। और बैंक निफ्टी जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, आउट परफॉर्म लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपक दे जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आप क्या अप्रोच रख रहे हैं अभी मार्केट में, जिस तरीके से जहां निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस, आपकी राय? जी, मुझे लगता है कि 23,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 23,300 के नीचे एक मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है, मीनिंगफुल इन द सेंस 300-400 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। बट जब तक उसके नीचे डिसाइसिवली ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है तब तक साइडवेज टू पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में रेजिस्टेंस हो जाएगा 23,650, 23,650 के ऊपर सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। बट मेरा जो फोकस रहेगा वो निफ्टी स्टॉक से थोड़ा बाहर रहेगा। मीडियम स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिल सकते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू निफ्टी स्टॉक्स। मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ज्यादा तेजी की उम्मीद जता रहे रूपक दे जी, और इंडाइसिस पे आशीष कयाल जी और रूपक जी का सेम ही रुझान देखने को मिल रहा है। रखते हैं आपकी स्क्रीन पर हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन लीड ले रहे हैं, और आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का। और लीड ले रहे हैं आशीष कयाल जी, 7.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे अमित त्रिवेदी जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 5.25% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। रूपक दे जी का पोर्टफोलियो 2.5-3% से ज्यादा, लगभग 3% के करीब पॉजिटिव रिटर्न अपने निवेशकों को लैंड कर रहा है। अब रखते स्क्रीन पर रूपक जी का पोर्टफोलियो और क्या स्थिति वहां पे, क्या एक्शन उन्होंने लिया, कौन से पोर्टफोलियोज को अभी भी फिलहाल, कौन से स्टॉक्स को इनफैक्ट होल्ड करके चल रहे हैं। देखिए TT के प्रेस्टीज से कर लिया इन्होंने एग्जिट, वर्धमान टेक्सटाइल और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को कर रहे हैं अभी फिलहाल होल्ड। अब बताइए रूपक जी, पहली पिक आपकी तरफ से। मेरा रहेगा केफिन टेक। केफिन टेक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इम्पोर्टेंट सारी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है मुझे। 1240 तक का अपसाइड दिखा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1114 का। ओके, केफिन ये स्टॉक 1139 के लेवल पर अभी फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है, 8.5% के करीब तेज होकर कर रहा है ये कारोबार। यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड आती हुई, और आपको 1240 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना होगा, आपको 1114 का लगाना है स्टॉप लॉस। और रूपक जी, आपको एक और स्टॉक देना होगा। जी हाँ, तो मेरा स्टॉक रहेगा फैक्ट ने एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर दिया, और अभी आज का दिन विद हाई वॉल्यूम इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 800 तक जा सकता है, और नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा 714 का। फैक्ट देखिए, आज पूरे केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी तो देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स आज लगभग 9.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 732 के लेवल पर कर रहा है कारोबार फैक्ट। ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई रूपक जी की तरफ से पहली पिक इनकी। टारगेट 800 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना होगा 714 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। GNFC आशीष जी की पिक थी। अब रखते रूपक जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। इन्होंने वर्धमान टेक्सटाइल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और फैक्ट तीनों ही बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से। वर्धमान टेक्सटाइल टारगेट 540, स्टॉप लॉस 468। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में टारगेट 133, स्टॉप लॉस 119 का। फैक्ट में टारगेट 800, स्टॉप लॉस आपको 714 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति इन तीनों ही स्टॉक्स में, तेजी या मंदी?
तो फैक्ट आधा फीसदी करीब रिटर्न देता हुआ, वहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट से, लगभग 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न ये दे रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल 2.5% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी हमारे अभी आगे हैं और लीड ले चुके हैं अब अमित त्रिवेदी जी। इनका पोर्टफोलियो 9.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर आए हैं आशीष जी, इनका पोर्टफोलियो 7.5% से ज़्यादा का रिटर्न देता है। तीसरे पायदान पे रूपक जी हैं, उनका पोर्टफोलियो 6% से ज़्यादा का रिटर्न लैंड कर रहा है। फिलहाल तो ये स्थिति है हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड की, और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, रेस्ट कीजिए, हैप्पी वीकेंड। और फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़।